दोस्तों हाल ही में मैंने डिज्नी की एक मूवी देखी है। उस मूवी का नाम है कोको, जो कि एक एनिमेटेड एडवेंचर फैमिली मूवी है। इस मूवी को ली अनक्रिच ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2017 को मैक्सिको में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर मिले 8.4 स्टार आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 97% फ्रेश और इस मूवी की मेटा क्रिटिक स्कोर है 81 आउट ऑफ 100। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस मूवी को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 साल के लड़के मिगेल से। ये है मिगेल और ये है इसका परिवार। दादी कोको, मिगेल की परदादी, मिगेल की दादी, मिगेल के डैड, मिगेल की मॉम, मिगेल के अंकल और ये है मिगेल का डॉगी जिसका नाम दांते है। ये पूरा परिवार जूतों का कारोबार करता है। हाँ, इस परिवार में एक बात सिमिलर है, ये ना ही गाना गाना पसंद करते हैं और ना ही गाना सुनना। पर मिगेल इन सब से बिल्कुल उलट ये गाना से बहुत प्यार करता है। आज है श्रद्धांजलि दिवस। जैसे हम लोगों के कैलेंडर में होता है होली, दीपावली, दशहरा, उसी तरह इन लोगों के कैलेंडर में एक श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। और इस दिन पूरे लोग अपने गुजरे हुए परिवार को याद करते हैं और उन गुजरे हुए लोगों को जो भी पसंद था वो उनके फ़ोटो पर चढ़ाते हैं, यानी तस्वीर पर चढ़ाते हैं। मिगेल का परिवार भी इस दिन अपने गुजरे हुए पीढ़ी को याद करता है और इस दिन अपनी दादी की दादी यानी परदादी की ये वाली कहानी ज़रूर सुनता है। इनका नाम मामा इमेल्डा है, यानी कि दादी कोको की मॉम। सालों पहले एक परिवार था जिसमें जो पापा थे वो म्यूजिशियन थे। वो पूरा परिवार बहुत खुशहाल था। पापा का एक और सपना था, वो अपना म्यूजिक पूरे दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। और एक दिन उन्होंने अपना गिटार उठाया और चल दिए। फिर वो लौटकर कभी नहीं आए। मम्मी अकेली पड़ गई। फिर उन्होंने ठान लिया, पूरा म्यूजिक का सामान घर से बाहर फेंका और उन्होंने जूते बनाने का काम सीखा। म्यूजिक से नाता ही तोड़ लिया। बाद में उन्होंने बेटी, दामाद, नाती, पोता इन सभी को ये काम सिखाया। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, कारोबार भी बढ़ता गया। जिस घर को म्यूजिक ने बर्बाद किया उसे जूतों ने आबाद किया। और इस कारण से ये पूरा परिवार म्यूजिक से नफरत करता है। चूँकि मिगेल को म्यूजिक से बहुत प्यार है और उसे ये इंस्पिरेशन इर्नेस्तो डे ला क्रूज से मिली है। दरअसल ये इस दुनिया के बहुत बड़े सिंगर और गिटार बजाने वाले हैं। इनकी 1942 में स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान एक बड़ा घंटा गिरने से मौत हो गई थी। श्रद्धांजलि दिवस के दिन वहाँ एक टैलेंट शो होने वाला है जिसमें मिगेल भी इस शो में अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, यानी गिटार बजाकर गाना गाना चाहता है। अब वो टैलेंट शो में जाने की तैयारी करता है और घर से बाहर निकलता है। साथ में कांते भी होता है। तभी उसे एक तरफ से डैडी और एक तरफ से उसकी दादी आती हुई दिखाई देती हैं। घबराकर वो उसी रूम में छिपने के लिए चला जाता है जिसमें उसके पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है। कांते और गिटार को तो टेबल के नीचे छिपा देता है, बट खुद को छिपा नहीं पाता। अब दादी और पापा उसके पास आते हैं और बताते हैं कि अब तुम जूते को चमकाओगे नहीं बल्कि कारखाने में जूते बनाओगे। दादी उसे पुचकारते हुए बोलती हैं कि हमारा बेटा खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तुम अपनी दादी माँ से विक्टोरिया की तरह कमाल के सैंडल बनाओगे और परदादा हुलियो की तरह मुजड़ियाँ। मिगेल बोलता है अगर मैं नहीं बना पाया तो उसके पापा बोलते हैं ओ मिगेल, हुनर परिवार को विरासत में मिलता है। और फिर वो चले जाते हैं। तभी वो पीछे घूम के देखता है तो कांते टेबल पर चढ़ा हुआ है और केक चाट रहा है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है। इसमें उसके परदादी यानी मामा इमेल्डा की तस्वीर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। वो घबरा जाता है और कांच हटाकर उनकी तस्वीर बाहर निकालता है। वो तस्वीर फोल्ड किया हुआ रहता है। उस फोल्ड को सीधा करता है और देखता है कि परदादा के हाथ में जो गिटार है वो गिटार डेला क्रूज के गिटार जैसा है। अब वो समझ जाता है कि डेला क्रूज ही उसके परदादा हैं। वो जाकर इस बात को अपने परिवार को बताना चाहता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। और जब वो बोलता है कि उसे टैलेंट शो में अपना टैलेंट दिखाना है, गिटार बजाकर गाना गाना है, तो उसकी दादी उसका गिटार तोड़ देती हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मिगेल गुस्से में आकर वहाँ से भाग जाता है और टैलेंट शो में पहुँच जाता है। वो टैलेंट शो में होस्ट से बोलता है मुझे गाना गाना है। तो वो बोलती हैं कि गाना गाने के लिए गिटार होना आवश्यक है, यानी कि गिटार साथ में होना चाहिए। वो गिटार बहुत कोई से मांगने की कोशिश करता है
पर गिटार नहीं मिलता। अब वो डेला क्रूज के स्टैचू के सामने खड़ा है और मदद मांग रहा है। डेला क्रूज के हाथ में गिटार देखकर उसे एक आइडिया सूझता है। दरअसल डेला क्रूज के घर में उसकी एक बड़ी तस्वीर है और उसके साथ गिटार टंगा हुआ है और मिगेल उसे लेने जा रहा है। कांच के दरवाजे को तोड़कर घर में इंटर कर जाता है और डेला क्रूज के तस्वीर के आगे खड़ा होकर बोलता है, सॉरी मेरे पर दादा, मुझे अभी गिटार की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। और जैसे ही गिटार उतारता है और बजाता है वो इनविजिबल हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। बाहर लोग आ जाते हैं। डेला क्रूज का गिटार नीचे गिरा हुआ होता है। मिगेल को लगता है कि वो अब पकड़ा गया और वो जैसे ही किसी को टच करने की कोशिश करता है वो आर पार हो जाता है। वो किसी को टच नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को भी नहीं। और वो डर कर दौड़ने लगता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। उसे निकालने के लिए एक लेडी हाथ देती है और वो देखता है कि वो एक कंकाल है और यहाँ बहुत सारे कंकाल हैं। ये सब पार्टी कर रहे हैं और अपने परिवार को देखकर खुश हो रहे हैं। कांते इसके पास आ जाता है। कांते इसको देख सकता है। तभी मिगेल को कोई आवाज़ लगाता है, मिगेल मिगेल। दरअसल ये लोग मिगेल के गुजरे हुए परिवार हैं। इन लोगों की भी एक अलग दुनिया है। मिगेल इन लोगों को पहचान लेता है। मिगेल के परदादा हुलियो, दादी मासी विक्टोरिया दादी, दादा ऑस्कर, दादा फिलिप, ये लोग श्रद्धांजलि दिवस के दिन एक पुल पार करके दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आते हैं अपने परिवार को देखने के लिए। दादा ऑस्कर और दादा फिलिप इन लोगों को बताते हैं कि इमेल्डा दीदी यानी मिगेल की परदादी पुल पार नहीं कर पा रही हैं। एक्चुअली इन लोगों की दुनिया भी हम ही लोगों की दुनिया की तरह है। अगर कंकालों को इन इंसानों की दुनिया में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता तो उसे पुल पार नहीं करने दिया जाता, और इस दुनिया में अगर उसे कोई याद नहीं करता तो उसकी रूह खत्म हो जाती है। अब मिगेल पुल पार करके इनकी दुनिया में आता है और देखता है कि यहाँ एक लंबी कतार खड़ी है। इन लोगों का फेस स्कैन किया जा रहा है और इससे पता चल जा रहा है कि इंसानों की दुनिया में इनका परिवार इनके लिए क्या चढ़ाया है। मिगेल को एक कंकाल दिखता है जिसको इंसानों की दुनिया में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा है। वो भागकर पुल पार करने की कोशिश करता है पर असफल रहता है। अब मिगेल को इन लोगों की दुनिया में कोर्ट में लाया जाता है। यहीं पर इसकी परदादी इमेल्डा है और वो बता रही हैं कि मेरा परिवार मेरी फ़ोटो रखना कभी नहीं भूलता। फिर मिगेल इन्हें बताता है कि उनका तस्वीर मेरे पास है। वकील मिगेल से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया में फिर से जाना है तो इस पंखड़ी को टच करके अपने परिवार का आशीर्वाद लेना है। तुम जैसे थे वैसे हो जाओगे। लेकिन परदादी आशीर्वाद देने को तैयार तो थीं, पर एक शर्त के साथ, गाने बजाने से दूर रहो। मिगेल इनका आशीर्वाद नहीं लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपने परदादा के पास जाना चाहता है, क्योंकि मरने के बाद अगर लोग यहीं आते हैं तो उनके परदादा यहीं पर होंगे। चूँकि वो गाते बजाते हैं और वो उनसे अगर आशीर्वाद लेता है तो वो उन्हें म्यूजिशियन बनने को कहेंगे। अपने परदादा को खोजते खोजते उसे एक और कंकाल से मुलाकात होती है जिसका नाम हेक्टर होता है। ये वही कंकाल है जिसे अब इस दुनिया में कोई याद नहीं करता और वो पुल पार नहीं कर पाता। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ये ज़्यादा एर्नेस्टो डेला क्रूज की बातें करता है, इसलिए मिगेल इससे मदद मांगना चाहता है। पर उसकी भी एक शर्त है, वो उसे डेला क्रूज तक पहुंचने में मदद करेगा और मिगेल को इंसानों की दुनिया में जाकर उसे उसकी तस्वीर लगानी है। हेक्टर मिगेल के फेस पर हड्डियों वाली कलर चढ़ा देता है ताकि इसको कोई पहचान ना सके। एक्चुअली श्रद्धांजलि दिवस के दिन एर्नेस्टो डेला क्रूज एक गाने का शो करता था और यही अच्छा मौका है अपने परदादा से मिलने का। पर एक दिक्कत थी, उन तक पहुंचने के लिए एक म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता था। उसके बाद एर्नेस्टो के पार्टी में जा सकते हैं। ये है रूही फरिश्ता। मामा इमेल्डा रूही फरिश्ता के मदद से मिगेल की खोज कर रही हैं। अब म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो है गिटार, और वो हेक्टर की मदद से मिल जाती है। हेक्टर उसे बताता है कि मैं भी अच्छा गा बजा लेता हूँ। एर्नेस्टो डेला क्रूज को तो मैंने ही सिखाया है। मिगेल बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो। स्टेज पर मिगेल गाकर धमाल मचा देता है। इन दोनों का गाना सबको मदहोश कर देता है। पर उसी समय वो रूही फरिश्ता को देखता है। वो समझ जाता है कि परदादी इमेल्डा यहाँ मुझे खोजने आ चुकी हैं। वो वहाँ से बिना पुरस्कार लिए हेक्टर के साथ भाग जाता है।
हेक्टर उससे समझाता है कि तुम अपने परिवार के साथ चले जाओ। डेला क्रूज अच्छा नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और अकेले ही पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में इर्नेस्टो डेला क्रूज से मिलता है और बताता है कि आप ही मेरे परदादा हो। वो इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। जब मिगेल इर्नेस्टो से पूछता है कि आप अपने परिवार से क्यों नहीं मिले, तो वो बोलता है किस्मत में जो बनना लिखा है उसे टाल नहीं सकते और तुम्हें भी एक म्यूजिशियन ही बनना है। उस समय हेक्टर भी वहाँ आ जाता है और मिगेल से बोलता है प्लीज़ इस फोटो को अपने दुनिया में रख दो। तब इर्नेस्टो डेला क्रूज हेक्टर के फोटो लेकर बोलता है मेरे यार, तुम्हारी यादें यहाँ से मिट रही हैं। दरअसल जब ये दोनों जिंदा थे तो उस समय ये दोनों एक साथ संगीत में काम करते थे। एक दिन हेक्टर घर जाने की जिद करने लगता है और जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके पेट में जोरों का दर्द होता है और वो मर जाता है। हेक्टर को इस वक्त मालूम चलता है कि स्टेशन जाने से पहले उसने एक जाम पिया था जो कि डेला क्रूज ने दी थी। उसमें डेला क्रूज ने जहर मिला दिया था और उसका पूरा म्यूजिक चोरी करके इस दुनिया में फेमस हो गया। अब हेक्टर गुस्से में आ जाता है और डेला क्रूज को मारने लगता है। मिगेल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों सच में एक साथ काम करते थे। डेला क्रूज हेक्टर को एक बहुत बड़ी गुफा में गिरवा देता है। चूँकि मिगेल भी ये बात सुन चुका है तो उसे भी यही सज़ा मिलती है। एर्नेस्टो हेक्टर की फ़ोटो अपने पास रख लेता है। मिगेल और हेक्टर उस वक्त गुफा में फिर से मिलते हैं। मिगेल हेक्टर से बोलता है तुम सही थे हेक्टर, मुझे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए था। हेक्टर का शरीर अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। वो बोलता है कि मेरी बेटी भी अब मुझे भूलती जा रही है। मैं पुल सिर्फ इसलिए पार करना चाहता था क्योंकि अपने बेटी को एक बार देख सकूं और उसे आखिरी बार वो बचपन वाला गाना सुनाऊं। ना भूले ना, कहना होगा अलविदा, ना भूले ना, ओ मेरी प्यारी कोको। मिगेल बोलता है कोको, ये वाली कोको। हेक्टर बोलता है ये तुम्हें कहाँ से मिली? मिगेल बोलता है ये मेरी परदादी कोको, ये मेरी परदादी इमेल्डा, यानी ये तुम हो। और उस समय ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक ही परिवार से हैं और हेक्टर उसका परदादा है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं और नाचने गाने लगते हैं। अब मिगेल दिमाग लगाता है कि गुफा से बाहर कैसे निकले। तभी कांते आ जाता है और उसके साथ रोही फरिश्ता और परदादी इमेल्डा भी हैं। अब मिगेल उस गुफा से बाहर निकल जाता है और अपने परिवार से मिलता है। मिगेल के साथ हेक्टर भी आया है, पर इमेल्डा इससे अभी भी बात नहीं करती। मिगेल अपनी परदादी को सारी बातें बताता है कि परदादा हेक्टर अपने घर आना चाहते थे, पर डेला क्रूज ने इन्हें जहर देकर मार दिया था। इमेल्डा अब सब समझ जाती है, फिर भी उसे माफ़ नहीं करती। तभी हेक्टर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो रहा है। इमेल्डा समझ जाती है कि कोको अब हेक्टर को भूल रही है। मिगेल बोलता है भूल के लिए माफ़ी मत दो, पर भुलाए जाने की सज़ा भी मत दो। तब इमेल्डा बोलती है माफ़ तो नहीं कर सकती, पर मदद कर सकती हूँ। मिगेल बोलता है हेक्टर की तस्वीर डेला क्रूज के पास है। वो तस्वीर ही एक आखिरी उम्मीद है जिसके जरिए दादी कोको अपने पापा को फिर से याद करने लगेगी। इमेल्डा बोलती है एक शर्त पर, तुम ये काम करके अपने घर लौट जाओगे और कभी गाना गाने की कोशिश नहीं करोगे। मिगेल बोलता है परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। अब ये सब डेला क्रूज के उस सिंगिंग शो में पहुंच जाते हैं। गलती से इमेल्डा उसी रोड पर खड़ी रहती है जो ऊपर की तरफ जाता है और वो सीधा स्टेज पर निकलता है। दरअसल इस पर डेला क्रूज खड़ा होकर स्टेज पर परफॉर्म करने वाला था। अब इमेल्डा के सामने बहुत सारी ऑडियंस रहती हैं। पहले इमेल्डा तो घबरा जाती है। मिगेल और हेक्टर भी वहीं ऑफ स्टेज में आ जाते हैं। वो इमेल्डा से बोलते हैं गाओ, गाना गाओ। इमेल्डा अब गाना गाने लगती है। डेला क्रूज और उसके गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं। इसी में इमेल्डा डेला क्रूज के पॉकेट से हेक्टर की वही तस्वीर निकाल लेती है। फिर वो ऑफ स्टेज में आ जाती है। वो मिगेल से बोलती है ये लो हेक्टर की तस्वीर और घर जाकर मेरी और इसकी तस्वीर लगा देना। अब इमेल्डा उसे पंखुड़ी टच करवाने वाली ही होती है कि डेला क्रूज वहाँ आ जाता है और मिगेल को खींचकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। उसी समय दादी विक्टोरिया पास में रखे कैमरे को ऑन कर देती है जो बाहर ऑडियंस को भी दिखता रहता है। डेला क्रूज मिगेल को फेंकने के बाद बोलता है फेमस होने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ,
ये सब कैमरे में बाहर ऑडियंस को दिखता रहता है, जो कि इर्नेस्टो डे ला क्रूज को अभी पता नहीं है। अब इर्नेस्टो डे ला क्रूज स्टेज पर आता है गाना गाने के लिए, पर नाराज ऑडियंस डे ला क्रूज पर टमाटरों की बौछार कर देती है। इधर मिगेल नीचे गिर रहा है और तभी रूही फरिश्ता उसे आकर बचा लेता है, लेकिन हेक्टर की तस्वीर नीचे गिर जाती है। रूही फरिश्ता मिगेल को ऊपर छोड़ता है और इर्नेस्टो डे ला क्रूज को इतनी जोर से मारता है कि इस बार वो एक बहुत बड़ा घंटा से टकरा जाता है और घंटा टूटकर उसी पर गिर जाता है। अब सूर्योदय होने वाला है। हेक्टर का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है क्योंकि उसकी बेटी कोको अब इसको भूलती जा रही है और तस्वीर भी मिगेल के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया है। तभी ये दोनों मिगेल में पंखुड़ी टच करके आशीर्वाद दे देते हैं। अब मिगेल अपने आप को डे ला क्रूज के रूम में पाता है। बगल में गिटार भी है। उस गिटार को लेकर दौड़ते हुए अपनी कोको दादी के पास पहुंचता है। दादी कोको को बहुत याद दिलाने की कोशिश करता है, बट वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। दोस्तों, यहाँ सीन बहुत इमोशनल करने वाला है। रियली इट्स फैब्यूलस। उसके दादी पापा मम्मी भी यहीं आ जाते हैं। अब मिगेल को याद आता है कि हेक्टर दादी कोको को एक गाना सुनाना चाहते थे। अब वो वही गाना अपनी दादी कोको को सुनाता है। दोस्तों, आप लोग ये सीन देखकर रोने लग जाओगे। अब दादी कोको मिगेल के साथ गाने लगती है। पूरा परिवार ये देखकर रो रहा है। अब दादी कोको को होश आ जाता है। वो ड्रॉअर से अपने पापा के फोटो निकालकर मिगेल को देती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। अब लोग इर्नेस्टो डे ला क्रूज को भूल गए हैं और हेक्टर को याद करते हैं। मिगेल बड़ा हो चुका है। इधर हेक्टर भी अपनी दुनिया में जिंदा है। अब श्रद्धांजलि दिवस के दिन उसका फेस स्कैन होता है और इस समय इंसानों की दुनिया में याद करने वाला मैच हो जाता है। हेक्टर और इमेल्डा अब साथ रहने लगे। मिगेल की दादी कोको भी अब इस इंसानों की दुनिया से जा चुकी हैं और अब अपने पापा मम्मी से मिलकर बहुत खुश हैं। मिगेल अब सभी लोगों को गाना सुनाता है और अब हेक्टर भी पुल पार कर सकता है। पूरा परिवार एक साथ झूमते गाते हैं। दोस्तों, ये एनिमेशन मूवी स्पेशली मुझे बहुत पसंद आई। इस मूवी में थ्रिल, सस्पेंस एंड कॉमेडी कूट कूट कर भरी गई है। ये मूवी हमें कहीं से भी बोर नहीं करती। अगर मैं इस मूवी की प्लस पॉइंट की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये मूवी हम लोगों के माइंड में एक प्लस पॉइंट डालती है, यानी पॉजिटिव थॉट डालती है, और माइनस पॉइंट तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। बेसिकली इस मूवी का निचोड़ यही है कि हमें अपने गुजरे हुए परिवारों को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण आज हम लोग इस दुनिया को फील कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन है, देन गो एंड एंजॉय दिस मूवी एंड कमेंट बिलो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस मूवी। Have a nice day. Thank you and bye.